चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील के रियो दी जनेरियो में रविवार से शुरू हो रहे ब्रिक्स समिट 2025 में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग इस समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जिनपिंग के ब्रिक्स समिट से अनुपस्थित रहने को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। रिपोर्टों की माने तो खुद जिनपिंग करीब 2 सप्ताह से चीन में सार्वजनिक जगहों पर नजर नहीं आए हैं। इससे कई अटकलें लग रही हैं। रिपोर्टों में यह भी अटकल है कि चीन में जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है। कहा जा रहा है कि वह घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह घिरे हुए हैं और उनकी कुर्सी खतरे में है। पहले बात ब्रिक्स से जिनपिंग के अनुपस्थित रहने की, तो बीते 12 सालों में यह पहली बार है जब जिनपिंग इस सम्मेलन में मौजूद नहीं हैं। 2012 में वह चीन के राष्ट्रपति बने, तब से ब्रिक्स सम्मेलनों में वह शामिल होते आए हैं। ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना से लेकर इसके स्वरूप और इसकी योजनाओं, संयुक्त बयानों में चीन का रसूख और दबदबा रहा है। ब्रिक्स की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर की। फिर बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के जवाब चीन ने ब्रिक्स समूह बनाकर एक बड़ी पहल की। एक तरह से मानिए तो ब्रिक्स का कर्ता धर्ता एक तरह से चीन ही है। करीब 2 दशक पहले तेजी से उभर रही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने और उन्हें जोड़ने की जो कवायद हुई, उसमें चीन की भूमिका बहुत प्रभावी रही और इसके बाद से इस समूह पर उसका दबदबा रहा है। ऐसे में जिनपिंग का इस सम्मेलन से इस दूरी को कई रूपों में देखा जा रहा है। ब्रिक्स में जिनपिंग के न आने पर लग रही अटकलों पर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के डायरेक्टर रेयान हस, जो कि अब ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक के साथ हैं, उनका कहना है कि सम्मेलन शी जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर लगने वाली अटकलों की वह उम्मीद कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिनपिंग ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्राजील नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। यही नहीं, इस समूह से बाद में जुड़ने वाले देश ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी दूरी बनाई है। हस का मानना है कि जिनपिंग की इस समारोह से दूरी का एक बड़ा कारण ब्राजील में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर देना भी हो सकता है। ऐसा मंच जहां जिनपिंग को लगता है कि उनसे ज्यादा भारत या किसी और नेता को अहमियत या तवज्जो दी जा रही है, उससे वह दूरी बना लेते हैं। इस साल राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल नहीं हुए। पिछले वर्ष भारत में हुए G20 सम्मेलन में भी जिनपिंग नहीं आए थे और अब ब्रिक्स समिट से उनकी दूरी कई अटकलों को जन्म दे रही है। ब्रिक्स सम्मेलन से जिनपिंग पुतिन की दूरी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। दरअसल इस साल ब्राजील में G20 समिट और COP30 जलवायु परिवर्तन पर बैठक भी होनी है। ब्राजील में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले सिल्वा इन बैठकों और सम्मेलनों के जरिए खुद को एक ताकतवर और बड़े नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति उनकी इस चाहत पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्रिक्स की ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर आक्रामक हैं। दुनिया के देशों पर लगने वाले टैरिफ दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। ब्रिक्स के देशों भारत और चीन दोनों का व्यापार अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा है। किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा यह भी 7 जुलाई तक स्पष्ट हो जाएगा। टैरिफ पर अमेरिका के साथ चीन की डील हो गई है, जबकि भारत के साथ व्यापार वार्ता समझौते पर मुहर लगनी है। ऐसे में भारत भी नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स सम्मेलन से ऐसा कोई संदेश या संकेत जाए जिससे ट्रंप नाराज हो जाएं। इन सम्मेलनों से जिनपिंग की दूरी के पीछे चीन में जिनपिंग विरोधी गुट का सक्रिय होना भी माना जा रहा है। वैश्विक मंच पर चीन की कमजोर होती छवि, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, ताइवान गलवान घाटी झड़प जैसे तमाम मुद्दे जिनपिंग के खिलाफ गए हैं। कहा जा रहा है कि चीन के शीर्ष सैन्य स्तर में जिनपिंग को लेकर वह भरोसा नहीं रहा जो पहले था। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के करीबी
वरिष्ठ पार्टी जनरल झांग युक्सिया के पीछे लामबंद हो रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। इससे जिनपिंग के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। जनरल झांग चीन के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष और प्रमुख सैन्य चेहरा हैं। चीन की सेना PLA में उनका काफी रसूख और दबदबा माना जाता है। रिपोर्टें ये भी हैं कि चीन में तख्ता पलट भी हो सकता है। जिनपिंग अपने ऊपर काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगता होगा कि देश छोड़कर जाना उनके हित में नहीं होगा। चीन में जिनपिंग को हटाने की यदि तैयारी चल रही है तो उनकी अनुपस्थिति में ये चीजें और तेज हो सकती हैं, क्योंकि तख्ता पलट में समय नहीं लगता और रातों रात हो जाता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।